आज मैं बनाने लगी हूँ पसंदों की बहुत ही पुरानी रेसिपी, जो हमारी बहुत पुरानी जैसे हमारे बुजुर्ग बनाया करते थे, और ये उनकी पुरानी रेसिपी में से एक है। और ये बहुत मज़ेदार होने के साथ-साथ बहुत आसानी से भी बन जाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, आपके दस्तरख़्वान हमेशा सजे रहें। तो यहाँ ये मेरे पास हाफ़ केजी पसंद है, आधे मैंने तैयार करके रख लिए हैं। कुछ पीसेस मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ। ये देखें, ये मैंने घर में ही तैयार किया। इसका रेशा देख रहे हैं आप, इसका बिल्कुल सीधा-सीधा रेशा जा रहा है, तो मैं इसके अपोज़िट में इसको कट लगाऊँगी। और इस तरह से इसका रेशा भी देखें किस तरफ जा रहा है, तो मैं इसका भी अपोज़िट में लगाऊँगी। इससे क्या होता है, अब ये देखें इसका रेशा इस तरफ जा रहा है, तो मैं इसका इस तरह से हल्के-हल्के हाथ से नाइफ से जो है कट लगाऊँगी। इससे क्या होता है कि इसके रेशे का जो एक प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है, और गोश्त जो है वो आसानी से गल जाता है। मेरे पास ये पसंदे है ना, ये अंडर कट के हैं। अंडर कट जो होता है बहुत नरम और मुलायम गोश्त होता है। ये भैंस और गाय में जो इसके पीछे की रानें होती है ना, वहाँ पर ये, तो वहाँ ये अंडर कट का पीस होता है। ये अंडर कट का पीस जो होता है, ज़्यादातर इसकी मार्केटिंग बाहर की है, ये बाहर बहुत जाता है। बाहर कंट्रीज में जो स्टेक रेड मीट का बनाते हैं तो वो अंडर कट का ही बनता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मीट होता है, बड़ी आसानी से गल जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो यहाँ देखें मैं पसंदे तैयार कर रही हूँ, तो मैंने इसे सॉफ्ट हैंड से जो है कट लगा रही हूँ, और देखें किस तरह से इसके कट लग गए हैं, और मैंने नाइफ से ही इसको फ्लैट कर लिया है। आपके पास हैमर है तो आप हैमर से इसको हल्का-हल्का कूट के इसे लंबा कर सकते हैं, और लेकिन जब आप हैमर से कूटेंगे तो इसके ऊपर आपने कोई चॉपर या पॉलीथिन बैग वगैरह जो इसके ऊपर लगा के फिर हल्के हाथ से करना है, इतने हल्के हाथ से कि ये गोश्त टूटना नहीं चाहिए। तो बस इस तरह से इसकी तैयारी हम कर लेंगे। आप शॉप से इसे बड़े आसानी से तैयार करवा सकते हैं। तो ये पसंद है मेरे पास तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये पकने के बाद जो है ना सिकुड़ जाएंगे, छोटे-छोटे से हो जाएंगे, तो इसलिए इसको कूटना थोड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि जो मीट की जो वेन्स हैं, जो उसका रेशा है वो उस तरफ जा रहा है, तो मैं उसके अपोज़िट ही कट लगा रही हूँ। तो ये यहाँ तैयार हो गया। आपको प्रोसेस ये अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो ये सिर्फ इसलिए कि मैंने घर में बनाया है। अगर आप शॉप से बनवाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो ये मेरे पास हाफ केजी है, यहाँ पसंदों का गोश्त है। अच्छा, इसी तरह से जो है इसकी बिहारी बोटी भी बनती है, लेकिन उसमें ये थोड़े पतले होते हैं। लेकिन जो बिहारी बोटी होती है उसकी चौड़ाई जो है वो इससे कम होती है, लेकिन लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, और पतले भी ज्यादा होते हैं। तो ये पसंदे जो है मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसमें मैंने एक बड़ी प्याज लेके उसे फ्राई कर लिया है, और वो मैं इसमें डाल दूंगी पसंदों में। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड कर देना है। ये 3 से 4 हरी मिर्चें लेके उन्हें मैंने मोटा मोटा कूट लिया है कट करके, तो ये ऐड कर दिया। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है खसखस। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ डाली है। इसे अच्छी तरह से, इसमें अगर मट्टी है तो इसकी मट्टी अच्छी तरह से निकाल कर धो के बिल्कुल साफ करके इसे पेस्ट बना लेना है। थोड़ी देर भिगो के रखेंगे तो फिर इसका पेस्ट आसानी से बन जाएगा। 200 ग्राम तकरीबन मैंने इसमें दही का ऐड किया है, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं जाएंगे, तो मैंने दही ऐड कर दिए। कुछ स्पाइसेस हैं, हल्दी है 1 टीस्पून, धनिया है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप स्किप करके कश्मीरी लाल मिर्च की जगह पिसी हुई रेड मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये कुछ भुने कुटे हुए मसाले हैं, जिसमें भुना कुटा हुआ साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून, भुनी कुटा हुआ जीरा है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें कसूरी मेथी है, और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला है। धनिया और जीरा मैंने फ्रेश ही भूनकर कूटा है। अब इन तमाम मसालों को पहले ऊपर ऊपर जो है ना दही में मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। दही में मिक्स करने के बाद मैं इसे पसंदों पे लगा दूंगी। तो इसे अच्छी तरह से हमने लगाना है। तमाम पसंदे नीचे से उठा उठा के उन पे भी लगाना है, लेकिन सॉफ्ट हैंड से लगाना है, कि पसंदे जो है हमारे बहुत पतले पतले से हैं, वो टूटना नहीं चाहिए। पुराने वक्त में क्या होता था कि इसको सिल के ऊपर ही, जैसे हमारी दादी वगैरह बनाती थी, तो वो सिल के ऊपर इसका मसाला तैयार करती थी, और एक एक पसंदे को लेकर सिल पर ही मसाले में लपेट लपेट कर रखती जाती थी। तो इस तरह से हमने इसका अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। देख लेना है कि तमाम पसंदों को ये मसाले लग जाने चाहिए। तो देखें कितनी अच्छी तरह से ये पसंदों पे मसाले लग गए हैं।
तो जब तक ये मसाला लग रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपने कर लिया है तो आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अच्छा, यहाँ हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। आपके पास जितना टाइम है आप उतनी देर ही से मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम है तो 20 मिनट आधा घंटा भी रख सकते हैं। यहाँ ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी। 1 प्याली ऑयल लिया था मैंने ये, इसमें मैंने कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। फ्लेम ऑन है यहाँ पर मीडियम टू लो। गरम मसाले जो मैंने डाले हैं उसमें 2 बड़ी इलायची है, 5-6 लौंग है, 1 दालचीनी का पीस है और 1 तेजपात है। उन्हें कड़कड़ाया है, जैसे उसमें हल्की सी खुशबू आएगी तो मैं ये इसमें पसंदे डाल दूंगी। एहतियात से हम इसमें अच्छी तरह से पसंदों को डाल देंगे। यहाँ इतनी कोई जबरदस्त पसंदों में से खुशबू आ रही है ना, जैसे कि बारबेक्यू का कोई बहुत जबरदस्त सा मसाला लगाया हो। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कैसी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये बोल में जो मैरिनेशन लगी हुई थी उसमें मैंने हाफ कप पानी डाला और पानी देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ साइडों में, क्योंकि इसके ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है ना वो मसाला हटना नहीं चाहिए। ये समझ लें एक तरह से बारबेक्यू की ही एक शक्ल है ये, और ये मसाला इसी तरह से लगा रहना है और ये इसी तरह से तैयार हो जाना है। इसे मैंने 20 मिनट के लिए रखा है। हल्की आंच पे मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। बीच बीच में चेक करती रहूंगी कि ये जले ना जाए कहीं। तो आप भी जब रखेंगे तो आप भी इस तरह से इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अच्छा, अगर आपके पास गोश्त जो है वो सख्त है, आपको लग रहा है कि नहीं गलेगा, तो आप प्रेशर कुकर में 7-8 मिनट के लिए इसे गला सकते हैं। तो यहाँ 20 मिनट हो गए थे और ये यहाँ बिल्कुल तैयार हो गए। जो पानी इसका अपना भी था, दही का था और जो मैंने ऐड किया था वो तमाम पानी खुश्क हो चुका है। और मसाला देखें आप किस तरह से पसंदों के ऊपर ही लगा हुआ है और पसंदे जो हैं, जिससे मैंने आपको कहा था ये सुकड़ जाते हैं, तो ये थोड़े सुकड़ भी गए क्योंकि मेरे पास पीस पसंदों के वैसे भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे। तो ये देखें कैसे मजेदार से नरम मुलायम से ये गल गए हैं। तो इसे बहुत जोर जोर से नहीं चलाना है, बस हल्का हल्का इधर उधर से देख लें कि कहीं से लग ना जाए ये। तो ये बिल्कुल जिस तरह से हम बारबेक्यू की बोटियां बनाते हैं ना, ये बिल्कुल इसी तरह से। इसकी कोई बहुत सख्त हाथ से बुनाई नहीं करनी होती है क्योंकि इसके मसाले में कोई हीक नहीं है। ये मैरिनेट किया हुआ था और मैरिनेशन में तो आपको मालूम है वैसे ही मीट बहुत खुशबूदार सा हो जाता है। तो जब हल्की आंच पे पकता रहा तो ये उसी में इसकी भुनाई भी साथ साथ हो गई है। तो यहाँ मैंने लेमन डाल दिया है। छोटे लीमू है तो 2 डाल दीजिए, बड़ा है तो 1 डालिए और हाफ टी स्पून मैंने इस पे ब्लैक पेपर डाल दिए हैं। 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक सी स्लाइस में कट करके वो डाल दिए। 1 टेबल स्पून में इस पे पुदीना डाल दिया है और साथ ही मैं यहाँ एक कोयले का धुआं दे दूंगी। अच्छा, कोयला इसमें टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको बारबेक्यू फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें धुआं दे दीजिए, तो इससे मजेदार सी, अगर आपने ड्राई बोटियां खानी हैं तो मजेदार सी बोटियां तैयार हो जाएंगी। अच्छा, इसका जो वो है कढ़ाई, जैसे हम खाते हैं ना कढ़ाई, कुछ लोगों को ग्रेवी पसंद होती है और कुछ लोगों को जो है बिल्कुल खुश्क चाहिए होता है। तो पसंदे भी इसी तरह से लोग पसंद करते हैं, कुछ ग्रेवी वाले पसंद करते हैं और कुछ बिल्कुल खुश्क। तो यहाँ मैंने आपको 2 तरह से बना के दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल ड्राई बोटी की तरह है, ये भी बहुत मजेदार इसके लगते हैं, बिल्कुल जैसे बारबेक्यू की बोटी होती है, आपको इस तरह से उससे भी ज्यादा बल्कि मजेदार सा इसमें जायका आएगा। तो ये मैंने बिल्कुल ड्राई रखा है, इसमें कोई ग्रेवी नहीं रखी है। तो ये देखें मजेदार सी नरम और मुलायम हमारा ये मसाला पसंदे बनकर तैयार है। आप इसे बनाएं और एंजॉय कीजिए। और दूसरी तरफ देखिए ये मैंने बनाए हैं, 1/4 कप पानी डाल के हल्की सी ग्रेवी बनाई है दिखाने के लिए कि देखें अगर आपने ग्रेवी करनी है तो इतनी ही ग्रेवी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और असल शक्ल पसंदों की जो है वो यही है जिसमें हल्की सी ग्रेवी होती है। बिल्कुल कढ़ाई वाला सीन है, कोई ग्रेवी के साथ कढ़ाई खाना पसंद करता है और कोई बिल्कुल ड्राई। तो बस बनाए ये मजेदार से पसंद है और मुझे दीजिए इजाजत। अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।